बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे हयातुल हैवान का सिलसिला है, जानवरों का सिलसिला है। अगर आप गूगल पे ये सर्च करेंगे कि द मोस्ट फेवरेट एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड टॉप 10 में, तो उन टॉप 10 में जहाँ कुत्ता, बिल्ली, बंदर आता है वहाँ बेयर आता है। बेयर यानी भालू आता है। दुनिया में बहुत फेवरेट है, पाला जाता है, रखा जाता है, मोस्ट फेवरेट बच्चों का है, देखने से उन्हें खुशी मिलती है। तो आज हम जानवरों में सिलेक्ट जो जानवर किया है वो भालू किया है। भालू की लिखते हैं माहिरीन कि उसकी 8 इकसाम हैं, 8 स्पेसीज़ हैं, यानी ब्राउन बेयर है, सन बेयर है, पोलर बेयर है, ब्लैक बेयर है। दुनिया में ख़ास तौर पर 2 बेयर जो हैं भालू, जिसे रीछ भी कहा जाता है, बहुत मकबूल हैं। एक पोलर बेयर से मुराद है जो बर्फ़ानी रीछ होता है उसमें काउंट होता है, बर्फ़ में रहता है, उन इलाकों में रहता है। उसके अलावा ब्लैक बेयर जो बहुत ख़ास व आम है, पाकिस्तान में भी अमेरिकन बेयर, ब्लैक बेयर बहुत मशहूर है। अब ये किन ममालिक में पाया जाता है? ये मुख्तलिफ़ ममालिक में है, ज़्यादा नहीं पाया जाता, कहते हैं नस्ल इसकी बहुत कम है। अमेरिकन बेयर बहुत मशहूर है, अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, एशिया में है। एशिया की कंट्री के अलावा बाकी इन ममालिक में गाहे बगाए थोड़ा बहुत है, कहते हैं बहुत कम माइग्रेट करता है, हिजरत का अंसर इसमें बहुत कम है, जहाँ रहता है वहीं रहता है, कहीं आगे नहीं जाता। जैसे पोलर बियर अगर बर्फ़ में रहेगा तो वो वहीं रहेगा, खुश्की का जानवर होगा तो वो जंगल में रहेगा, और कहते हैं ओशन और सी से भी इनका ताल्लुक़ होता है, उनकी तरफ भी जाता है। बेयर में खुसूसियात जो हैं बहुत सी हैं, जिनमें खुश्की पे भी रहता है, बर्फ़ानी बर्फ़ में भी रहता है, और ओशन एंड रिवर सी में भी रहता है, और स्विम भी करता है, तैर भी सकता है। जब वक्त आता है खुश्की में दौड़ता है, जब वक्त आता है तो पानी पे तैरता है। कहते हैं कि पानी में 1 हफ़्ते तक भी ये रह सकता है अगर ऐसे हालात वाक़यात आ जाएं। अब आते हैं कि इनका वज़न कितना है। 10 आदमियों के बराबर कहते हैं बेयर भालू का वज़न होता है। औसत वज़न इसका 770 केजी है, भारी होता है, और इसका मखसूस कलर ब्लैक होता है। माहिरीन ये भी कहते हैं कि जो आप बर्फ़ानी भालू देखते हैं बज़ाहिर आपको सफ़ेद या मुख्तलिफ़ कलर में नज़र आएगा, ये ओरिजिन स्किन इसकी ब्लैक होती है, मगर बर्फ़ में रहने की वजह से इसकी स्किन अलग हो जाती है, मगर ब्राउन भी होता है, सन बेयर भी होता है। अब आते हैं कि यह खुराक कौन सी खाता है। असूलन कहते हैं बाय नेचर, फितरतन भालू गोश्त खोर होता है, ख़ुद शिकार करता है, गोश्त खाता है, मगर जंगल में जो रहते हैं वो प्लांट पौधे भी खाते हैं और वेजिटेरियन भी होते हैं, सब्ज़ियां भी खाते हैं। रहन सहन बहुत अजीब और कमाल है। बर्फ़ानी तो बर्फ़ में रहता है, स्वयं जो करते हैं खुश्की के वो पानी में भी रहते हैं, मगर जंगल में जो रहते हैं कहते हैं कि ये घोंसला भी बनाते हैं, बहुत बड़ा दरख्त के ऊपर अपना बिछौना बनाते हैं, वहाँ रहते हैं। मगर एक अजीब सूरत हाल और स्ट्रेंज जो है भालू की, वो अक्सर बड़े दरख्तों में खांचा करके, सौराख करके वो वहाँ भी रहते हैं। कहते हैं शिकारियों से बचाव के लिए भी और महफूज होने के लिए भी, और अपनी खुराक लेकर वहाँ महफूज होकर खाने के लिए भी दरख्तों में अपना घर बनाते हैं। अब स्पेशलिटी पे आते हैं कि भालू में स्पेशलिटी क्या है। ये बहुत कम जानवरों में है, या ऐसे कहिए कि बहुत ही कम जानवरों में है कि भालू को द सेंस ऑफ स्मेल बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिली हुई है। 3 चीज़ें उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। सबसे पहले सूंघने की सलाहियत। कहते हैं कि 1 किलोमीटर दूर कोई आ जाए तो वो वहीं से सूंघ लेता है, यानी अगर शिकार करना हो 1 किलोमीटर पहले जहाँ रुक जाता है उससे पता चल जाता है कि कौन सा जानवर किस मूवमेंट में है। और ख़ास तौर पर जो शिकारी होते हैं ये 1 किलोमीटर पहले उनकी बू सूंघ लेता है कि शिकारी है। इसलिए शिकारियों को बहुत मुश्किलात आती हैं बेयर को पकड़ने के लिए। और दूसरी कि ये बज़ाहिर तो बहुत स्लो चलता है, आम ज़िंदगी में अगर दूसरे जानवर इसे देखते हैं ये बहुत आहिस्ता चलता है, मगर फितरतन बहुत एक्टिव है, एजिलिटी है इसमें। कहते हैं जब शिकार नज़र आ जाता है फिर इसकी दौड़ जो है वो सबसे तेज़ हो जाती है। तो बहुत से जानवर धोखा ये खाते हैं
कि रीछ जो है वो आहिस्ता चल रहा है, हम दूर निकल जाएंगे, मगर ये तेज़ दौड़कर झपट कर अपना शिकार कर लेता है। माहिरीन में से एक माहिरीन है जूली एपोलियो, ये कहते हैं फार्मर एम्प्लॉय ऑफ द अमेरिकन वाइल्ड की थी, उनमें वो रही हैं, बहुत से चिड़ियाघर में उन्होंने तहकीक की है, जानवरों से मिली हैं। वो कहती हैं कि एक जो सबसे स्पेशलिटी है बेयर की कि वो बहुत हाई क्यू रखता है, कमाल की उसके सेंस है, आईक्यू बड़ा कमाल है, मेमोरी बहुत तेज़ है, वो अगर कोई चीज़ देख ले तो सालों तक नहीं भूलता। यानी अगर रेप्टाइल जानवर में, ज़मीनी जानवरों में अगर घूमने पे आ जाएं तो कहती हैं कि सेंस बहुत आईक्यू हाई किस्म का बेयर में है, भालू में है। उसके अलावा रहना, ओढ़ना, बिछोना और तर्ज़ हयात। अब आते हैं इसकी तर्ज़ हयात पर। ये गैदरिंग में रहता है, भालू आपस में बहुत मिलजुल कर रहते हैं, बहुत अकेले बहुत कम होते हैं, ये आपस में कम्युनिकेशन के साथ रहते हैं। इसके अलावा तीसरी स्पेशलिटी भालू की ये है कि ये लैंग्वेजेस जानते हैं, यानी बहुत सी ज़बानें अपने जानवरों की ऐसे निकालते हैं कि दूसरे जानवर नहीं समझ सकते, यानी नॉन वर्बल लैंग्वेज कहते हैं कि इसमें बड़ा ख़ासा है इनका। जब आपस में होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो इस तरह की आवाज़ें निकालते हैं कि दूसरे जानवर ये समझते हैं ये हमारी आवाज़ें हैं, वो उनकी तरह लपकते हैं और ये अपना शिकार कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि भालू की आईक्यू, मेमोरी, सेंस, स्ट्रेटजी और सूंघने की सलाहियत बहुत कमाल है। अब आते हैं कि इसमें मोटिवेशन पहलू क्या मिलते हैं हमें। इंसान बज़ाहिर एक नॉर्मल नज़र आए, मगर उसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबी होनी चाहिए जो हम इस बेयर से सीखते हैं, यानी चलने फिरने में नॉर्मल हो और जब ज़रूरत पड़े तो वो बहुत फुर्ती के साथ दौड़े, बहुत तेज़ दौड़े। जब हमारा कोई टारगेट हो, मकसद हो, तो हम भालू की तरह इस तेज़ रफ्तारी से, बर्क रफ्तारी से अपने मकसद की तरफ जाएं। उसके अलावा खूबी जो सूंघने की सलाहियत 1 किलोमीटर तक है भालू के, हम ये सीखते हैं कि हम अपने अंदर कोई स्पेशलिटी लाएं, ऐसी ख़ास खूबी लाएं कि इसी तरह हम अपने अंदर सबसे अलग हों और मुख्तलिफ हों। उसके अलावा उनका रहना, ओढ़ना, बिछोना, कम्युनिकेशन होता है, वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हमें ये बेयर सिखाते हैं कि हम आपस में मिलजुल कर रहें, अकेले रहेंगे तो अलग हो जाएंगे और फना हो जाएंगे। एक और ख़ूबी जो बेयर से हमें मिलती है कि सेंसिटिव, जूली एपोलियो लिखती हैं कि यह बहुत सेंसिटिव होता है, एहसास रखता है, फीलिंग रखता है। ख़ास तौर पर जब इसकी माँ को शिकारी ले जाते हैं तो 1 हफ़्ते तक रोता रहता है, बहुत सेंसिटिव होता है। इंसान के अंदर भी इस तरह के एहसासात होने चाहिए, जज्बात रखे, एहसास रखे, मगर जहाँ हिकमत अमली आए वो हिकमत अमली को अपनाए, जहाँ पर टारगेट आए तो वो तेज़ उसी तरफ दौड़े। तो ये बेयर की मुख्तलिफ़ अक़साम से हमें मिलता है कि हम अपनी ज़िंदगी में हिकमत अमली आएँ, अक्लमंदी लाएँ और इस तरह की खूबी ले आएँ कि हम सबसे मुख्तलिफ लगें और यूनिक काम कर सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।